ज़ेलेंस्की के पास अब सिर्फ दो विकल्प बचे हैं। पहला, या तो वो सरेंडर कर दें या दूसरा यूक्रेन छोड़कर भाग जाएं। लेकिन इन दोनों विकल्पों को आजमाने से पहले उन्होंने आखिरी बाजी चल दी है। ज़ेलेंस्की ने एक तो रूस में घुसकर हमला कर दिया है और ऊपर से अपने सबसे खास कमांडो दस्ते को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब पुतिन क्या करेंगे, ये ज़ेलेंस्की ही नहीं बाइडेन भी बखूबी जानते हैं। यूक्रेन ने रूस में घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। अब पुतिन किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की से बदला ले सकते हैं। युद्ध के 13 महीने बाद यूक्रेन के सामने रूस से मुकाबले के लिए हथियारों का सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने अपने सबसे बड़े कमांडो दस्ते को भी मैदान में उतार दिया है। इसके जवाब में पुतिन ने भी अपने खतरनाक मरीन कमांडो को जंग के मैदान में उतारने का इशारा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की जंग में अब पुतिन और ज़ेलेंस्की के कमांडो आमने सामने होंगे? इसे लेकर खुद पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है जिसने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर दिया है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप रूस के अंदर के इस वीडियो को देखिए, जो ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन अटैक का है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड इलाके में 2 बिजली घरों को निशाना बनाया है। दोनों पावर स्टेशनों पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई और 3,40,000 की आबादी वाला ये इलाका अंधेरे में डूब गया। रूस का बेलगोरोड यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बेलगोरोड में यूक्रेन की तरफ से अक्सर ड्रोन हमले होते रहते हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जैसे रूस कीव को ड्रोन से निशाना बनाता है। फिलहाल रूस के 2 बिजली घरों पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक रूस के बिजली घरों पर यह हमला कोई हादसा नहीं, बल्कि रूस इस तरह से लगातार जल रहा है। इस ड्रोन हमले को बखमुत में रूस के कहर का जवाब भी माना जा रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने बारूदी हमले में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन की तैयारियों का एक और बड़ा सबूत सामने आया है। ये ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक कमांडो दस्ता DOZOR है। यूक्रेन के उस टॉप सीक्रेट कमांडो दस्ते की ट्रेनिंग का वीडियो है, जिसे ज़ेलेंस्की रूस से जंग में उतार भी चुके हैं। DOZOR यूक्रेन का एलीट बॉर्डर फोर्स है, जिसमें यूक्रेन के सबसे जांबाज जवान शामिल हैं। DOZOR यूनिट को सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में महारत हासिल है। इस कमांडो दस्ते में यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस के सबसे ताकतवर जवान शामिल होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे आम लोग भी DOZOR का हिस्सा बनते हैं, जिन्हें यूक्रेन में सुपरमैन का रुतबा हासिल होता है। दावे के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सुरक्षा इस दस्ते की सबसे पहली जिम्मेदारी है, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो DOZOR के घेरे में ही रहते हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन के DOZOR कमांडो बेहद क्रूर माने जाते हैं। इस यूनिट के जवानों को जमीन, समंदर और आसमान हर जगह दुश्मन से निपटना बखूबी आता है। ये रात के अंधेरे में भी अपने ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। DOZOR यूनिट की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। यूक्रेन की मजबूत बॉर्डर फोर्स की
53,000 जवानों में से कुछ चुनिंदा जाबाजों के साथ इस दस्ते का गठन हुआ था। रूस और पुतिन के डर से यूक्रेन का ये कमांडो दस्ता पूरी तरह से सीक्रेट जिंदगी जीता है। दावे के मुताबिक यूक्रेन के DOZOR कमांडो को रूस से जंग के बीच अमेरिका ने भी ट्रेनिंग दी थी। ये वीडियो इसी 5 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब DOZOR कमांडो की 22वीं सालगिरह पर इसकी ताकत की नुमाइश की गई। कहा तो ये भी जाता है कि बखमुत को हाथ से फिसलता देख ज़ेलेंस्की ने DOZOR कमांडो को भी आखिरी वक्त में मोर्चे पर तैनात कर दिया था, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में ही रूस की भारी बमबारी से पस्त होकर इन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन अब जबकि ज़ेलेंस्की के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, ऐसे में वो यूक्रेन को बचाने के लिए इस सुपर कमांडो दस्ते को भी पूरी तरह से जंग के मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। इससे पहले पुतिन से लड़ने के लिए यूक्रेन में फिदाइन दस्ता तैयार करने की बात भी सामने आ चुकी है। ये यूक्रेन की सेना के वो 334 नए अफसर हैं जो ज़ेलेंस्की के एक हुक्म पर अपनी जान तक देने को तैयार हैं और रूस को किसी भी कीमत पर हराना ही इनका मकसद है। स्लावा उक्रेइने! इन सैनिकों को पता है कि बखमुत में यूक्रेन की फौज को रूस ने चुन चुन कर मारा है। बखमुत में जो गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पुतिन के तोप के गोले जब फटते हैं तो साथ में उस फौजी का नाम लिख कर लाते हैं जिसके पास उसकी इज्जत में आने के बाद दम तोड़ने का वक्त भी नहीं होता। पुतिन बखमुत में लगातार मौत बरसा रहे हैं। बखमुत यूक्रेन का दलदली कब्रिस्तान बन चुका है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की के सामने फिदाइन फोर्स तैयार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाने की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, तो पुतिन 24 फरवरी 2022 से ही यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप के करीब जाने की सबसे बड़ी सजा दे रहे हैं। और अब पुतिन ने अपने मरीन कमांडो को भी सुपर एक्टिव कर दिया है। ये वीडियो रूस की पैसिफिक फ्लीट के युद्धाभ्यास का है, जो समंदर में शिप के जरिए तो जमीन पर टैंक और आसमान में हेलीकॉप्टर से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। Очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить и обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий. पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को पैसिफिक बेड़ी की तरह ही बाकी बेड़ों को भी जंगी अभ्यास के लिए हर वक्त तैयार रखने को कहा है। यूक्रेन में युद्ध के बाद पश्चिमी देशों से तनाव के बीच अब पुतिन ने बीते शुक्रवार को ही पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट कर दिया था। ऐसे में रूस के 25,000 जवान, 167 युद्धपोत, 12 पनडुब्बी, 89 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ पैसिफिक फ्लीट ने फौरन युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। 15 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника. Осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть
Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника. जाहिर है रूस की इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद नेटो देशों को अपनी हद में रहने की वार्निंग देना है। एक तरफ युद्ध का अभ्यास तो दूसरी तरफ यूक्रेन में 13 महीनों से रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। बखमुत के अलावा पूर्वी यूक्रेन के कई शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें दाग रही है कि शहर के शहर वीरान हो रहे हैं। ये यूक्रेन का स्लोवियांस्क है, जहां रूस के ताजा मिसाइल हमले में कई लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के लोग और सैनिक आसमान से दागी जा रही मिसाइलों से ही नहीं मारे जा रहे, वो यूक्रेन के अंदर पुतिन की सेना के जमीन के नीचे बिछाए बारूद का भी शिकार हो रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में रूस के बिछाए बारूद की चपेट में आकर 750 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दावे के मुताबिक खेरसोन और खार्किव में पुतिन की सेना ने जमीन के नीचे इतने बारूद बिछाए हैं कि यूक्रेन को इससे निपटने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ये बात ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह से मालूम है कि वो आज नहीं तो कल जंग हार ही जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने तरकश के सबसे बड़े तीर यानी DOZOR कमांडो को भी छोड़ दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये कमांडो पुतिन के सुपर कमांडो को छोड़िए कादिरव और वैगनर के लड़ाकों से भी लड़ पाएंगे?